स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइफ स्पैन में। आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे आपको जगह खाली दी गई है, वहाँ पे आपको उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन भरना है। तो मैं आपको सबके लाइफ स्पैन एक जगह पे लिख के दे रही हूँ, आप इसके नोट्स बना लें और इसको याद कर लेंगे तो वो और बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। एलिफेंट का क्या है 60 to 90 ईयर्स, डॉग का 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टोर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, बनाना ट्री 200 ईयर्स। तो इसको आप एक जगह नोट कर लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन पे। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। तो यहाँ ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द एमीबा विथड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या है। अनफेवरेबल कंडीशन जब ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जिसमें चेंज हो जाए, उसके वेदर जिसमें चेंज हो जाए, तो वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है। तो उस टाइम अमीबा क्या करते हैं, वो अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देते हैं, स्यूडोपोडिया को हटा देते हैं। फिर एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये स्यूडोपोडिया क्या है। स्यूडोपोडिया वो है जो अमीबा को लोकोमोट करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स फिट अमीबा के पास होता है जिससे वो लोकोमोट करता है। वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है और अपने अगल बगल 3 लेयर बना लेता है, 3 हार्ड कवरिंग का लेयर बना लेता है। तो इसी फेनोमेनन का हम क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। फिर वापस से जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन जब रिटर्न होता है, तो इंसिस्टेड अमीबा जो होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल फीजन में डिवाइड होने लगते हैं। इसके अंदर ही जो अमीबा होते हैं वो मल्टीपल फीजन करने लग जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा, और या उसको आप स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है, ये जो सिस्ट होता है वो बर्स्ट आउट हो जाता है, वो फट जाता है और फिर बहुत सारे अमीबा उसमें से निकल जाते हैं। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। तो ये इसमें होता है इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। ऐसे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा जो है वो बाइनरी फीजन करता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद फेवरेबल कंडीशन वापस से रिपीट होता है तो उसमें क्या करता है अमीबा, मल्टीपल फीजन करता है। ओके, तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये किस में होता है, ये हायर प्लांट्स में होता है। और इसमें जो ये है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब क्या है, ये सब है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस तरीके से उन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। तो रनर का एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस, राइजोम का जिंजर, सकर का मिंट, ट्यूबर का पोटैटो, ऑफसेट का वाटर हाइसेंथ, बल्ब का ऑनियन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत ही कंपलसरी है, वो आते हैं अक्सर आपको एग्जाम्स में, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा और इसके एक नोट्स बना लीजिएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो बर्डिंग और बाइनरी फिजन तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब है जूस्पोर, कॉर्निडिया एंड गैम्यूलस। तो व्हाट इज़ जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है, सबसे पहले कि आपको सबके एग्जांपल्स याद रखना है। बर्डिंग के ईस्ट, बाइनरी फिजन अमीबा, जूस्पोर्स, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला वो होते हैं जो उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इसमें इस तरीके से होता है, और ये एक बैग के अंदर होता है जो कि धीरे धीरे ये सारे ग्रो करते रहते हैं, फिर ये बर्स्ट आउट होता है और ये सारे फिर अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है।
फिर है कॉनिडिया। कॉनिडिया किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है। इसमें जो होता है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो धीरे धीरे चेन की तरह बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आगे चल के मैं सबके डायग्राम्स दिखाऊंगी। तो और वो सारे नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। फिर है गैम्बुलस। गैम्बुलस का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। तो इन सब के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बारे में बस आप सुन लीजिए क्या है, उस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ये किस में होता है? ये हाइड्रा में होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। फ्रेगमेंट में डिवाइड होने का मतलब लाइक अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो सारे फ्रेगमेंट हैं ये अलग अलग होके फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये जैसे ये कट गया, ये कट के अब एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसको कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? बर्डिंग, बाइनरी फिजन, ज़ूस्पोर, कॉनिडिया, गैमुलस, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, तो इतना ही बस पॉइंट है इसमें। अब आगे चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ ज़ूस्पोर्स, कॉनिडिया, ये सब का, कि क्लेमिडोमोनास में कैसे होता है, पेनिसिलियम में कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास है, देखिए आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये सारे, ये मोटाइल है, ये मूव कर रहे हो, ये बर्स्ट आउट होके सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म फैल रहे हैं। तो ये क्या ऐसे कहते हैं? ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर्स। अब है ये कॉनिडिया। कॉनिडिया ओके, इस किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है। ये जो छोटे छोटे हैं कॉनिडिया, ये क्या है? ये हाइफे, इसको हम लोग हाइफे कहते हैं। ये है हाइफे। और ये छोटे छोटे जो हैं फिर ये इससे हट के एक नए ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये है बडिंग। बडिंग जो हाइड्रा में होता है, ये इसके बर्ड है, फिर ये अलग से बन के अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और ये है गैम्यूल्स। गैम्यूल्स है, इसमें जो ये है इस तरीके से कटा हुआ, ये क्या है? स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स, ये स्पिक्यूल्स है। और ये जो है इसके हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स। और ये जो पूरा ऐसे हम गैम्यूल कहते हैं। तो ये किस में होता है? स्पॉन्ज में होता है। तो ज़ूस्पोर किस में होता है? क्लेमिडोमोनास में। कॉनिडिया किस में होता है? पेनिसिलियम में। और फिर ये गैम्यूल्स किस में होता है? स्पॉन्ज में होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये डायग्राम है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? इसमें दो गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं और जो गैमेट है वो दोनों फ्यूज़ होके एक जाइगोट बना लेते हैं। जो जाइगोट डेवलप होके बाद में एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और साथ ही साथ में ये स्लो प्रोसेस भी है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस नहीं है और ना वो उतना कॉम्प्लेक्स है। तो ये दोनों डिफरेंस है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो इसमें क्या होता है? फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, जो कि रिजल्ट बन के क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि एग्जैक्ट कॉपी बनता है अपने पेरेंट्स के, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, जो ऑफ स्प्रिंग आता है, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ओके, अब हम आगे चल के देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हमें आगे 3 फेज़ पढ़ना है। पहला है जुवेनाइल फेज़, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड तीसरा है सेनेसेंस। तो जुवेनाइल फेज़ क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब वो रिप्रोड्यूस करने के एबल हो जाता है तो उसके बाद उसके पहले का जो पीरियड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। Organism have to reach a certain stage of growth and maturity in their lives before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. और vegetative phase उसको हम plants में कहते हैं। तो ये
है पहला फेज़। अब दूसरा फेज़ है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ में पढ़ने से पहले हम जान जाएंगे कि और प्लांट्स में क्या क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सीजनल ब्रीडर होते हैं, ठीक। वो सीज़न में सिर्फ एक बार करते हैं, या कुछ होते हैं जो 2 बार करते हैं, या कुछ होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर्स करते हैं। तो ऐसे जो थ्रू आउट द ईयर करते हैं उन्हें हम एनुअल कहते हैं, और जो 2 बार करते हैं एक साल में उन्हें हम बाइनल कहते हैं, और पेरेनियल उन्हें कहते हैं जो कि एक बार करते हैं, बहुत टाइम के गैप पे वो एक बार करते हैं। तो सबसे पहले हम बम्बू प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि बम्बू स्पेसीज जो होता है वो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो 50 से 100 साल के बाद वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे मात्रा में वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वो मर जाता है। तो वैसे ही एक और एग्जांपल है हमारे पास नीला कुरंजी। नीला कुरंजी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। तो ये क्या करता है, ये 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे जुवेनाइल फेज़ के और वेजिटेटिव फेज़ के। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंज आते हैं उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में इस फेज़ में। तो इतना ही काफ़ी है इसमें जो कि हमें जाननी है इस क्लास 12th में। तो अब आगे हम चल के देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में फीमेल प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरी एंड एसेसरी डक्ट्स। जो फीमेल्स होते हैं उनके ओवरीज में और एसेसरी डक्ट्स के एक्टिविटीज़ में कुछ साइक्लिक चेंज आते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं, जिसमें नॉन प्रीमेट्स होते हैं लाइक काउ, शिप, रैट, डॉग, डियर। तो इन सब में वो जो साइक्लिक चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इस्ट्रस साइकिल। कौन सा साइकिल कहते हैं, इस्ट्रस साइकिल। और प्रीमेट्स लाइक मंकी, एप एंड ह्यूमंस, इनमें जो चेंज होते हैं उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो पहला हम लोग का जो फेज़ था वो था जुवेनाइल फेज़, दूसरा था हम लोग का रिप्रोडक्टिव फेज़। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ में हमने 2 साइकिल पढ़ा, एक इस्ट्रस साइकिल और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके आगे हम आते हैं सेनेसेंस पे। तो सेनेसेंस क्या होता है, द कंडीशन और प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन विथ एज। एज के साथ जब सेल डिटोरिएट होने लग जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेनेसेंस कहते हैं। सेल की डिवीज़न कम हो जाती है, सेल का ग्रोथ कम हो जाता है, मतलब एक तरह से वो आपका डेथ वाला फेज़ आने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं सेनेसेंस। तो हम अब 3 फेज़ पढ़ लिए, जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड सेनेसेंस। तो ये फेज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे मैं बस आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो शायद मेरा मिस हो गया है, टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल के बारे में चलिए कुछ जानते हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या है। सीजनल ब्रीडर वो है जो कि फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। जैसे कि कभी ऐसा कंडीशन आता है जो कि उनका फेवरेबल रहता है, जब हैबिटेट उनका होता है, वेदर उनके लिए उस हिसाब से सही होता है, तो उस टाइम जब वो ब्रीड करते हैं तो उसे हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर। पर कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर वो एक्टिव रहते हैं, रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव रहता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स आपको पता है कि सीजनल ब्रीडर में एग्जांपल्स हैं डॉग, रैट्स, शिप, ये सब। पर कंटिन्यूस ब्रीडर में ह्यूमंस, ये सब क्या है, कंटिन्यूस ब्रीडर है। तो ये आपको याद रखना है। टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल बंगाल की एक स्टोरी है जो कि एक एक्वेटिक प्लांट की है जिसका नाम था वाटर हेसेंथ। तो वाटर हेसेंथ एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका बायोलॉजिकल नेम है इकॉर्निया क्रेसिपस। इकॉर्निया क्रेसिपस। तो इसमें क्या होता था कि ये जो प्लांट था वो इतना फास्टली ग्रो करता था, पर इसे इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखता था। तो खूबसूरत दिखने की वजह से ये क्या होता था कि टूरिस्ट लोग को ये अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। बट इतना कहीं पे भी जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होते थे, जहाँ पे ठहरा हुआ पानी रहता था, वहाँ पे ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता था और बहुत ही फास्ट ग्रो होता था। तो ये
टाइम ऐसा आया कि ये समस्या बन गया, एक प्रॉब्लम बन गई बंगाल में कि अब इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्या किया जाए। तो फिर बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया गया और फाइनली जाके एक एनिमल था उसको लाया गया और जो कि इसे क्या करता था, खाता था। तो फिर वो धीरे धीरे करके इसको खा खा के और इसकी मात्रा जो थी वो कम हुई। तो ये स्टोरी सिर्फ हमें इसलिए जानना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि वाटर हाइसेंथ क्या है, या इसके बायोलॉजिकल नेम, या टेरर ऑफ बंगाल को और किसके नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के एक टेरर ऑफ बंगाल पे आपको आते ही हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको बताया, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। एंड फ़िलहाल इस लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं और आगे का लेक्चर अब आपको कल मिलेगा, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या है। तो यहाँ जहाँ तक मैंने आपको बताया वहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लें और नोट्स बना के जितना हो सके रिवाइज़ करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके हर एक लाइन में ही क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो आप मिलते हैं कल के लेक्चर में।